सदर मुमलिकत ने जो एक नया अभी मसला खोल दिया है लोगों के लिए कि वो इलेक्शन की तारीख कह रहे हैं कि किसी वक्त अनाउंस कर सकते हैं। सर टेक्निकली क्या अब ये सदर मुमलिकत का इख्तियार रह गया है या आपको लगता है कि अब वो मुद्दत पूरी कर चुके हैं आईनी तौर पर? पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं हम्म। और ऐसा नहीं है कि 1973 के दस्तूर के बाद पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं। जब से 1973 का दस्तूर बना है, उसके बाद 1977 में इलेक्शन हुए, 1985 में, 1988 में, 90 में, 93, 97 में, 2002 में, 2008 में, 2013 में, 2018 में। ठीक। अब इतनी बार जब इलेक्शन हो चुके हों एक दस्तूर के मुताबिक, तो आज ये हमें समझना मुश्किल है, दुश्वार है कि हम्म। आखिर हम इस अज़ाब में क्यों गिरफ्तार हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का कागज़ जो होगा उसके नोटिफ़िकेशन पे कौन साइन करेगा? हम्म। 2013 का आप नो 2018 का नोटिफ़िकेशन उठा के देख लें, उसमें तो सदर के साइन हैं। हालाँकि असेंबली अपने वक़्त पे टूटी थी। अब अपने वक़्त पे तहलील हुई थी, यानी उसने अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ली थी। तो हम्म। उस वक़्त तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया था। 2013 में ये सवाल नहीं उठा था। आखिर आज क्यों सवाल उठा? ठीक। और पहले तो कभी हमें ये पता भी नहीं था कि जो दस्तखत है वो सदर करता है या इलेक्शन कमीशन करता है। हम्म। हमें तो एक इलेक्शन की डेट पता चल जाती थी। गोया पाकिस्तान के अंदर वो प्रोसेस तो पुख्ता था। हम्म। ये जो अबहम है कि कौन करेगा साइन, आप करेंगी, मैं करूंगा साइन, या कोई सदर करेगा या इलेक्शन कमीशन करेगा, ये जो अबहम पैदा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस अबहम के हम्म। दो फरीक हैं। एक फरीक वो है जो इलेक्शन चाहता है और दूसरा फरीक जो अबहम पैदा करता है। दरअसल वो इलेक्शन नहीं चाहता, इसलिए वो कभी कागज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कभी कुछ कह रहा है, अच्छा, मौसी इसमें अभी मामला है माज़रत तो आपकी बात काट रही हूँ, कुछ और कह रहा है। मुझे एक सवाल की इजाज़त दीजिए। देखिए, 2 पहलू हैं ना, अगर हम दोनों तरफ से बात करें। एक तो ये कि सदर मुमलिकत के बारे में कह रहे हैं कि एक तो उनकी आईनी मुद्दत वैसे ही पूरी हो चुकी है। ये अलग बात है कि वो अगले सदर के आने तक अपने ओहदे पर ज़रूर हैं। लेकिन जो तरमीम की गई हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट की सूरत में, उसके बाद सदर से इख्तियारात बज़ाहिर ले लिए गए हैं और वज़ीर कानून साहब भी उनको यही बता रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना है। तो अब ये भी क्लैरिटी मौजूद नहीं है कि आया वाकई सदर मुमलिकत साइन कर सकते हैं या इलेक्शन कमीशन ही इस पे इख्तियार रखता है। तो ये कन्फ्यूजन तो अवाम में अभी भी मौजूद है और इसको कोई क्लियर भी नहीं कर रहा। हमें तो इलेक्शन कमीशन के तर्ज अमल पे बिल्कुल कोई भरोसा नहीं रहा। ठीक। उसकी वजह ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन वाक़ई काबिल-एतमाद इदारा होता हुँ। और इलेक्शन करवाना चाहता, तो ये अप्रैल 2022 में अदालत के सामने पेश होके उस वक़्त माफ़ कीजिएगा सदर ने, जी। उस वक़्त भी इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप इलेक्शन करवाने की तैयारी करें, लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम तो जी तैयार नहीं हैं, हम तो 4 महीने ठहरेंगे, हम तो अक्टूबर में जाके तैयार होंगे इलेक्शन के लिए। हुँ। गोया इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी तौर पर एतराफ़ किया कि दस्तूर ने उसके ऊपर जो किसी भी वक़्त 3 माह के अंदर या 6 माह 3 माह के अंदर या 2 माह के अंदर जो इलेक्शन करवाने की हुँ। हुँ। ज़िम्मेदारी उस पर लगा रखी है, इलेक्शन कमीशन ने खुद को उसके लिए तैयार नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी नाकामी का तहरीरी तौर पर एतराफ़ किया। ठीक। उसके बिल्कुल बाद ठीक। हुँ। जब 2 असेंबलियाँ टूटी तो आर्टिकल 224 है, आप उठा के देख लीजिए, आपके मोबाइल में भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हुँ। आपके कंप्यूटर में भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब का आर्टिकल 224 उठा के देख लीजिए, उसमें क्या लिखा है कि 60 दिन या 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। बिल्कुल। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इस मामले में, यानी जब 2 सूबों की असेंबलियाँ टूटी तो एक पोज़ीशन ले ली। हुँ। और फिर वो अदालत ने जब हुक्म दिया, तो भी तरह-तरह के बहाने, और फिर वन फाइन मॉर्निंग इलेक्शन कमीशन ने खुद ही ये डेट भी दे दी कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाएँगे, 2023 को 2 सूबों का और बाकी सारे मुल्क में हुँ। इकट्ठा इलेक्शन होगा। हुँ। तो और उसके अब बाद आप ज़रा नई सोच मरदमशुमारी लीजिए। नोटिफ़ाई कर दी। नहीं, कुछ चीज़ें तो जी, हक़ाइक़ भी उसके हैं। बाद बिल्कुल। जी, जी। फिर उसके बाद चलिए नई मरदमशुमारी नोटिफ़ाई हो गई, हुँ। तो नई मरदमशुमारी के बाद नई मरदमशुमारी का औकात-ए-कार भी मौजूद है। ये पता है कि किस वक़्त क्या होगा, तो आप उसके बाद की इलेक्शन की डेट दे दें। तो सही। हर वो जगह जहाँ पे इलेक्शन की तारीख देने की बात आती है, इलेक्शन कमीशन शाय अवे कर हुँ। जाता है। हुँ। मुझे बिल्कुल वो जोशमली आबादी की वो हसीना की तारीफ में लिखे हुए अशार याद आते हैं, जिसमें वो हुँ। बताते हैं कि किस तरह वो लजाती है और किस तरह वो लहकती है और किस तरह वो हुँ। शर्मा के मुँह छुपा लेती है। इलेक्शन कमीशन का तो ये तर्ज़-ए-अमल है। बिल्कुल।